Good morning, all of you. Today, I will deliver the lecture on the topic the effect and result of the Renaissance. Yesterday, I have discussed the development of art, culture, literature, etc. तो आज हम आप लोगों को पुनर्जागरण काल में साहित्य, संगीत, कला इसके अध्ययन के पश्चात जो संगीत का क्या विकास हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे और पुनर्जागरण का प्रभाव परवर्ती उत्तरवर्ती साहित्यकारों, रचनाकारों, विज्ञानविदों, भौतिक शास्त्रियों, खगोल शास्त्रियों अर्थात विज्ञान, गणित, ज्योतिष, साहित्य, ललित कला, स्थापत्य कला एवं संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसलिए मध्ययुगीन समाज में पुरानी जकड़ी हुई परंपरा से ऊपर उठकर पुनर्जागरण की दिशा में अपना कदम बढ़ाया, जिससे वहाँ पर सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संगीत, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, व्हाट वाज द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक? संगीत का विकास मध्ययुगीन यूरोपीय सभ्यता संस्कृति में पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है, क्योंकि मध्ययुगीन समाज जो अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों एवं पुरातन परंपराओं से जकड़ा हुआ था, रूढ़वादियों से जकड़ा हुआ था, उससे ऊपर उठकर लोगों ने संगीत में रुचि लेना प्रारंभ किया। इस प्रकार से संगीत का विकास हुआ, जिसमें संगीत के माध्यम से लय, ताल एवं स्वर सिद्धांतों का विकास किया गया। संगीत में लय की परंपरा को आगे बढ़ाया गया, हार्मनी को मेंटेन किया गया और संगीत के क्षेत्र में विभिन्न संगीतकारों ने अनेक तरह के वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, जिससे संगीतकारों को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थीं, समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास थे, उन सबका परिहास उड़ाया तथा स्वतंत्र चिंतन, मनन की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए मध्ययुगीन यूरोप में जो समाज अंधविश्वासों से लिप्त था, संगीत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में प्रस्तुत किया। इस तरह से जो पुनर्जागरण था उसका प्रभाव
किन किन क्षेत्रों में पड़ा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इफेक्ट ऑफ रेनिसा, इफेक्ट ऑफ रेनिसा। पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण की प्रक्रिया जो कि इटली में प्रारंभ हुई थी, यूनान रोमन को जो विद्वान, साहित्यकार, वैज्ञानिक वहाँ से पलायन करके इटली में आकर के बसे, जिन्होंने अपनी परंपरा को इटली में आगे बढ़ाया, यह मात्र इटली तक ही सीमित नहीं रह सका, बल्कि इसका प्रचार प्रसार यूरोप तथा अन्य देशों में भी आरंभ हुआ, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन आदि देशों में भी पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो जर्मनी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रूडोल्फ एकीकोला ने, जो एक प्रमुख साहित्यकार था, उन्होंने साहित्य रचना के माध्यम से मानवतावाद को प्रोत्साहित किया और उन्होंने अनेक ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादों तथा मध्ययुगीन रूढ़िवादी मान्यताओं का परिहास उड़ाया तथा अनेक ग्रंथों की रचना करके लोगों में जागरूकता की भावना का समावेश किया। इरस्मस नामक साहित्यकार, जिसने अनेक ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें धार्मिक अंधविश्वासों के संबंध में जो रूढ़िवादिता व्याप्त थी, धार्मिक अंधविश्वास व्याप्त थे, उसके संबंध में समाज में के लोगों में उत्साह जगाया और इस तरह से साहित्यिक सृजन हुए, साहित्यिक रचनाएं हुई कि लोगों को उसके विषय में जान करके काफ़ी जागरूकता उत्पन्न हुई। क्योंकि इटली से जिस पुनर्जागरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, अब वह विश्व के अनेक यूरोपीय देशों, विश्व के अनेक देशों में भी उससे अछूता न रह सका। क्योंकि प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो कि पहले व्याप्त थी, मध्ययुगीन यूरोप आते आते जो कि धार्मिक अंधविश्वासों में समाज जकड़ गया, चर्च का विरोध करने का साहस नहीं था, तो लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों के अंदर साहित्यकारों की जो रचनाएं थी, इन्होंने लोगों को आंदोलित किया। इन्होंने सभ्य समाज के बारे में जानकारी हासिल की कि किस तरह से सभ्य समाज का निर्माण करके ही मानवता की रक्षा की जा सकती है। इस तरह से मानवतावादी विद्वानों का उद्भव हुआ और इन मानवतावादी विद्वानों के साहित्य का
सृजन विश्व के अनेक देशों में प्रारंभ हो गया, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस इत्यादि देश भी इससे अछूते न रहे। इस तरह से अनेक नाटक लिखे गए। उन नाटकों ने समाज को बदलने की दिशा में एक प्रमुख कदम बढ़ाया। जैसे उस समय जो है शेक्सपियर के नाटक शेक्सपियर के नाटक लिखे गए। विलियम शेक्सपियर के नाटक लिखे गए और शेक्सपियर ने लगभग 40 नाटकों की रचना की, जिसमें कुछ सुखांत नाटक थे जिसको ट्रेजिक ड्रामा कहा जाता है, दुखांत नाटक थे जिसको ट्रेजिक ड्रामा कहा जाता है, तथा कुछ नाटक जो है दुखांत लिखे गए जिसे ट्रेजिक ड्रामा कहा जाता है। तो शेक्सपियर हैज रिटन मोर देन 40 प्लेज। शेक्सपियर ने 40 नाटकों की रचना की एंड some of them was the tragic play and some of the plays was the comedian। कुछ नाटक उसमें सुखांत थे तथा कुछ नाटक दुखांत थे, जिसमें कुछ प्रमुख नाटक होते थे, जैसे जूलियस सीजर, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, तथा जिसमें कुछ दुखांत नाटकों का चित्रण है, जिसमें विभिन्न राजाओं के शासन पद्धति, उनके शासन करने के बारे में एवं उनके कार्य पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। सुखांत एवं दुखांत नाटक तो लिखे गए एवं कुछ प्रेम कथाएं भी लिखी गई, इसमें प्रेम संगों का वर्णन रहा, जैसे रोमियो और जूलियट। इस तरह से नाटकों की रचना हुई तथा शेक्सपियर ने ए मिडसमर नाइट ड्रीम जैसे नाटकों की रचना भी की, जिसने कि साहित्य सृजन को प्रोत्साहन किया तथा समाज में एक आदर्श मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। इस तरह से विभिन्न साहित्यकारों की रचनाओं ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख योगदान प्रस्तुत किया। यही नहीं, साहित्य के साथ साथ मूर्तिकला, स्थापत्य कला का भी विकास हुआ, नगर निर्माण हुआ, विभिन्न तरह के भवनों का निर्माण हुआ, राजप्रासाद बनाए गए तथा इन सब के माध्यम से इन सभी ने साहित्यकारों ने की रचनाओं ने पुनः जागरण के विकास में एक प्रमुख योगदान प्रस्तुत किया। इसके पश्चात विज्ञान की प्रगति हुई। रुबे साहब साइंस। तो
विज्ञान की प्रगति हुई। पुनर्जागरण काल में विज्ञान काफ़ी चरमोत्कर्ष पर था, जिसमें विज्ञान की प्रगति ने अनेक भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन किया। छापे खाने का आविष्कार हुआ, बारूद का आविष्कार हुआ, खगोल भूगोल इत्यादि के आविष्कार ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। मुद्रणालय के आविष्कार से जो साहित्य कम मात्रा में उपलब्ध थे, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, क्योंकि पुरातन काल में जो हस्तलिपियाँ थीं, हाथ से जो किताबें, महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी, पवित्र ग्रंथों की रचना हुई थी, उन ग्रंथों को अनेक तरह का मतलब एक से अधिक किताब बनाने में बहुत ही समय व्यतीत होता था और उसमें बहुत सारा ध्यान भी व्यय होता था। और यहाँ तक कि भोजपत्र या ताम्रपत्र या लकड़ी के बने हुए सामानों पर या कपड़े पर जो चीज़ें लिखी जाती थी, वह जो है बहुत उनकी बड़ी कीमत पड़ती थी। तो और वृक्ष की छालों पर जो है सुंदर लिखावट की जाती थी। तो इस तरह से उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी, या लकड़ी के तख्ते पर लिखा जाता था, शिलालेखों पर लिखा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बड़ा ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। जो विचारधाराएं, जो साहित्य, जो अनेक तरह की रचनाएं अनेक विद्वानों द्वारा धर्म ग्रंथों के रूप में या अनेक साहित्य के रूप में जो उनके विचार लिखे गए, उन विचारों का सर्कुलेशन, उन विचारों का आदान प्रदान भी होना प्रमुख आवश्यकता थी। नहीं तो संसार एक सीमित होकर रह गया था। प्रिंटिंग जो विज्ञान की प्रगति ने इस दिशा में एक नया आयाम प्रस्तुत किया, जिससे बहुत सी किताबें, बहुत सी ग्रंथों की रचना हुई। उन ग्रंथों को जो है लिखा जाने लगा आसानी तरीके से। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ने बहुत सी किताबें जो है छापने में सहयोग किया, जिससे इनका संचरण बहुत तगड़ा हुआ। यह एक देश मात्र में सीमित न रह सका। इटली से फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी तथा विश्व के अन्य देशों में भी जो छपाई हुई, इस मुद्रणालय ने इस लोगों के विचार की एक सभ्यता किस तरह से उन्नत अवस्था में है और किस तरह से जो धार्मिक अंधविश्वास है, जिसमें यूरोपीय समाज अत्यंत जकड़ा हुआ था, कैसे हम इन समस्याओं से निजात पा करके एक सभ्य समाज की रचना कर सकते हैं। इन पुस्तकों ने महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। बारूद का आविष्कार हुआ। लोग पुराने शस्त्रों से अपनी रक्षा करते थे। बारूद के आविष्कार ने तो बंदूकों का आविष्कार किया, जिससे एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई और विज्ञान का आविष्कार ने
समाज को नई गति प्रदान की। एक जगह से दूसरी जगह जाना सुलभ हुआ और लोगों के मन में उत्साह पैदा हुआ। इस तरह से विज्ञान की प्रगति ने भी पुनर्जागरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र आदि के आविष्कार ने भी पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो जो है खगोल शास्त्रियों का उद्भव हुआ। ज्योतिष शास्त्र ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाया। ज्योतिष शास्त्र के विकास ने तथा ज्योतिष शास्त्र के विकास ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। तमाम खगोल शास्त्रियों का जन्म हुआ जिन्होंने ब्रह्मांड के विषय में अपनी जानकारी को प्रस्तुत किया। इस तरह से पुनर्जागरण की प्रक्रिया में इन खोजों के द्वारा काफ़ी विकास हुआ जिससे लोग जो है अपने को परिवर्तित कर सके। Tomorrow, next lecture I will deliver tomorrow. Thank you very much.